ओके, तो काफ़ी लंबे समय के बाद अब हम आ चुके हैं आप सभी से मिलने। और फिलहाल आज तो हम अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आए हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन पे 220 व्यू आ गए, औकात से बाहर चला गया है कंटेंट। तो उसी खुशी के उपलक्ष्य में आज हम आपको ज्ञान देने आए हैं। तो एज अ नॉवल रीडर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ नॉवेल्स जो आप पढ़ सकते हैं एज अ बिगनर। ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे क्योंकि हिंदी हमारा सब्जेक्ट है तो ज़्यादा प्रेम हिंदी से है। तो जो फर्स्ट बुक एज अ रीडर आपको पढ़नी चाहिए वो है प्रेमचंद की निर्मला। वैसे तो मैं बुक्स यहाँ पर काफ़ी लेकर बैठी हूँ, मगर तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब है कि निर्मला ही आज मैं घर से लाना भूल गई हूँ। तो निर्मला को मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी लास्ट में, और तुम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। निर्मला उन बुक्स में से एक है जिसे अगर आपने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है तो भी अगर आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, 30 पेजेस के बाद ये हालत हो जाएगी कि इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए। हालांकि वो बाल विवाह पर आधारित है जो आजकल बहुत ज़्यादा लुप्त हो गया है, मगर फिर भी देखा जाता है और उसे पढ़ना ही चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी जो चीज़ है वो चीज़ है। और सिर्फ वो बाल विवाह की नहीं है, वो ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो कि किसी ना किसी रूप में हमें अफेक्ट कर रही है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमें वो पढ़नी है। सेकेंड बुक जो एज अ यंगस्टर स्पेशली बिटवीन 18 to 25 मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि पढ़नी ही चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो बुक है सेकंड प्रेमचंद ने लिखी है, मगर ये प्रेमचंद की लिखी हुई गबन। मतलब इसमें जो है ये 1930s में लिखी थी प्रेमचंद ने, मगर जो इसका कंटेंट है वो मुझे लगता है आज के समय को उन्होंने सोच के लिखा था। इसमें एग्जैक्टली वो चीज़ बताई है जो हर यूथ गलती कर रहा है अभी के टाइम में, कि सपने देख लिए, उन सपनों को पाने के लिए कोई सा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया और लास्ट में फंसता 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 इतना फंस गया कि फिर रायता फैल गया। तो ये बुक तो मैं इसका पूरा बताना नहीं चाहती हूँ स्टोरी, क्योंकि वो आपको ही पढ़नी है, मगर ये पढ़नी चाहिए, मस्ट चाहिए बुक तो। और नाउ जो मैं बुक बताऊंगी वो स्पेशली लड़कियों के लिए है। ये लड़कियों के लिए क्योंकि अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई राजकुमार आएगा तुम्हारी जिंदगी का सारा रायता समेट देगा, तो वो सिर्फ कहानियों में आता है और तुम्हारी शक्ल भी राजकुमारी जैसी नहीं है कि कोई राजकुमार आए। टू बी ऑनेस्ट यही लाइन सटीक बोलना चाहूँगी, और वो बुक है उषा प्रियमवदा की लिखी हुई शेष यात्रा। इसका जैसा शीर्षक है शेष यात्रा, ये बिल्कुल वैसी ही है। एक लड़की की जो लाइफ है वो इसमें दिखाई गई है, मतलब वो कैसे सेटल्ड होती है अपने हस्बैंड के साथ शादी करके। वो बहुत नॉर्मल थी, उससे बहुत अच्छी लाइफ उसकी हो रही होती है, मगर जो जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ हमें लगता है कि लाइफ एंड हो गई है, एक्चुअली वहीं से लाइफ शुरू होती है। उसको भी उसका हस्बैंड चीट करता है और देन उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, वो खुद को रिबिल्ड करती है, पढ़ाई स्टार्ट करती है और एक उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से जब वो मुड़कर देखती है तो उसके पति को लगता है कि वो उससे बहुत 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 नीचे है। ये बुक इसलिए मैं पढ़ने को नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की को जो है उसका डिवोर्स ही होना है या लड़कों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कह रही हूँ भैया। मैं सोनम रघुवंशी वाली थिंकिंग की लड़की नहीं हूँ, मगर ये बुक हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए बिकॉज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्टेज आता है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार वाला ही आए या किसी के साथ कुछ भी, मगर कहीं ना कहीं वो स्टेज आता है जहाँ पे हमें लगता है कि नाउ इट्स एंडेड, अब एंड आ गया है। मगर एक्चुअली वो एंड है या बिगनिंग है, इसका हम डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं, और वो हमें डिसाइड करना है कि वो हमारा एंड है या हमारी बिगनिंग है। हमारी जो स्टोरी है वो हम खुद लिखेंगे, हम खुद उसके राइटर हैं, एंड हम डिसाइड करेंगे कि हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है विद सक्सेस और कैसी एंडिंग हमें खुद को चाहिए, तो वो अपने हिसाब से। तो ये बुक तो हर लड़की को पढ़नी चाहिए। उसके अलावा अब बात करते हैं आज के यूथ की। तो जैसा कि हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हो रखे हैं हमारी सोसाइटी में, और जैसा मैं यूथ की तो बात ही नहीं करना चाहती, मतलब क्या कहूँ, लबूबू के ट्रेंड में इतने पागल हो रहे हैं कि मैंने सुना 6,000 रुपये लड़कियाँ दे रही है। मैं 6 रुपये ना दूँ उस डॉल के, मगर ठीक है यार भैया, लबूबू का ट्रेंड है, लड़के भी गिफ्ट कर रहे हैं, हमारी तो किस्मत खराब है। मगर फिलहाल जैसी हमारी सोसाइटी हो रखी है अभी, जैसे मोरल वैल्यूज़ डाउन जा रहे हैं कि हम, मतलब मैं तो इतनी बड़ी हूँ नहीं कि बोलूँ, मगर प्रेमानंद जी के बारे में हम लोग बुरा बोल रहे हैं, तो उसको देख के देखा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी का यूथ कहाँ जा रहा है। मुझे लग रहा है उसका डाउनफॉल नहीं हो रहा है, थोड़े दिनों बाद तो गड्ढे में से निकालना पड़ेगा। मतलब
तुम खुद सोचो, तुम एक उस इंसान को वो कह रहे हो जो कहता है कि मेरे दिमाग में चलता रहता है राधा नाम, चलता रहता है। क्या लगता है तुम्हें कि मुंह से बोल हम कुछ और रहे, एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं, दिमाग में हमारा कुछ और चल रहा है, वो ऐसे ही मिल जाता है? कोई भी उठ के आएगा और तुम अपने दिमाग में कुछ और सोचते हुए किसी को भाषण दे लोगे, और वो भी इतना अच्छा कि इंसान अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो जाए। मतलब क्या बोलूं मैं यूथ को, हमारे यूथ है ना उसमें फंस चुका है कि सारे ट्रेंड फॉलो कर लेगा बिना सोचे, सब कुछ फॉलो कर लेगा और उसके बाद आके कहेगा तुम कौन होते हो हमें लाइफ सिखाने वाले, माय लाइफ माय रूल्स। फिर तो तुम कहोगे सोनम रघुवंशी ने भी ठीक किया, उसकी लाइफ उसके रूल्स मार दिया, तो मार दिया पति को। मतलब बात तो यही है ना। और उसको समझने के लिए सोसाइटी को और उसमें हो रही जो मूल्यहीनता है उसको समझने के लिए तुम्हें पढ़नी चाहिए ये प्रतिनिधि कहानियां, और इसके संपादक है डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके हालांकि मैंने सारी कहानियां पढ़ी है। कफन जो फर्स्ट प्रेमचंद की है, फर्स्ट कहानी है इसकी, उसमें भी बहुत मार्मिकता से दिखाया गया है, मगर इसकी जो आखिरी कहानी है वो है तिरिच, जिसके राइटर मुझे याद नहीं है। तिरिच के राइटर है उदय प्रकाश। ये कहानी एक्चुअली में तुम्हें बताएगी कि हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज इंडियंस के लिए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आतिथ्य भाव इतना है कि कोई बाहर से आता है उसे हम अपना लेते हैं। हमने मुगलों को अपनाया, हमने अंग्रेजों को अपनाया, हमने पता नहीं किस किस को अपनाया। मगर इस कहानी को देखकर जो आज हमारे समाज में हो रहा है उसे देखकर लगता है कि अब हमें ज़रूरत है कि हमें कोई अपना ले। जैसी हम हरकतें कर रहे हैं ना, वैसे हमारी मतलब वो नहीं है कि हमें कोई अब अपनाएगा। और सोसाइटी में मतलब इसमें दिखाया कि एक इंसान पे तिरिच को जहर काटने के लिए उसने कुछ लिया था देसी दवाई, और उससे नशा चढ़ गया था। वो इतनी बुरी हालत में मारा जा रहा है, वो धक्के खा रहा है इधर से उधर, मगर कोई एक ऐसा इंसान है नहीं जो उसको उठाकर कह दे कि आप ठीक हो, आप पानी पियो, बैठो। सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है ये पागल है, कोई कह रहा है कि ये दारू पीकर आया है। किसी को जज करने से पहले हमें सोचना चाहिए। और हमारी इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है ना इंडियंस की, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, अपने हिसाब से हम लोग यूं जज करते हैं इंसान को कि अरे दारू पी के पड़ा है, ये तो साला है ही नशेड़ी, उसमें पड़ा है। एक बार सोचो तो सही वो बंदा किस स्टेज से गुजरा होगा। ये बुक पढ़नी है। और उसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे प्रिय यूथ से। तो देखो, अगर तुमको ऐसा भारत चाहिए जिसमें यूथ अपने लिए पेपर में एक फेयर चांस के लिए नहीं लड़े बल्कि लीड करे, तुम्हें एक ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे सिर्फ गॉडेस को मंदिर में नहीं पूजा जाए, इनफैक्ट रात को भी लड़की सेफ फील करे, तो उसके लिए लबूबू के ट्रेंड की जगह है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए आज़ाद हिंद की फौज, सुभाष चंद्र बोस की कहानी। तुम्हें पढ़ना चाहिए वीर सावरकर को, तुम्हें पढ़ना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गांधी को, नेहरू को, भगत सिंह को। भगत सिंह की किताबों, उनमें उनके सारे लेख लिखे हुए हैं। आज हम कर क्या रहे हैं, मैं अपनी बता रही हूँ ऑनेस्टी से, मतलब मैं तो थोड़ा फिर भी कर लेती हूँ, जाती हूँ लाइब्रेरी, मगर आज का यूथ हम कर क्या रहे हैं। भगत सिंह की मतलब शहीद दिवस पे स्टोरी लगा देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की लगा देंगे। कभी उठाकर पढ़े हैं भगत सिंह के द्वारा लिखे गए लेख? कभी पढ़ा है? एक बुक है रंग दे बसंती चोला, उसमें भगत सिंह का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मेरे हिसाब से जितने लेख लिखे हैं वो अभी मेरे पास है नहीं, उम्मीद है मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मगर उसमें उन्होंने एक लेख में लिखा है कि युगांतकारी धारा जीवित रहनी चाहिए, युग को बदलने वाली धारा जीवित रहनी चाहिए। मगर जैसे आपके हाल हो रहे हैं ना अभी युवा पीढ़ी, तो युगांतकारी धारा तो बहुत दूर की बात है, युग तो आप बहुत दूर बदलोगे। मुझे लगता है आप आपकी ज़िंदगी बदल लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और एक चीज़ जो उस समय कही गई थी, काफ़ी फेमस नारा था, सुना होगा आपने, कि शास्त्रों की ओर मुड़ो, आज़ादी के टाइम में। और वो इसलिए कहा गया था क्योंकि हम भूल गए थे, हमें पता ही नहीं था हमें कितनी कैपेसिटी है। आज सोसाइटी को देखते हुए और यूथ को देखते हुए मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है, और वो लगता है कि साहित्य की ओर मुड़ो। एक बार जाओ, खोलो उन किताबों को जिन लोगों ने वो लिखी है, उनको 10-10 साल लगे हैं वो लिखने में। क्या समझ रखा है तुमने कि क्या है वो? मैं भी बकैती करती हूँ भाई बहुत ज़्यादा, कॉलेज में पढ़ती नहीं हूँ, टीचर्स की सुनती नहीं हूँ, मगर नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है तुम यूपीएससी का सिलेबस ही पढ़ो, एक बार नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, गारंटी मैं लेती हूँ तुम्हारे पेपर अच्छा, मतलब गारंटी लेती हूँ तुम्हारे पेपर अच्छे जाएंगे इसकी। मैं, मेरे दोस्त जो है मेरे सामने बैठे हैं और वो मेरा भाषण सुन के पक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। वो यही कह रहे हैं कि भाई क्या बकैती कर रही है, मगर रियल में रिव्यू दे रही हूँ। मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ, 1 घंटे पहले पढ़ती हूँ, मगर मेरे नंबर और पेपर बहुत अच्छा जाता है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ।
नहीं पढ़ा जा रहा है तुमसे वीर सावरकर, तो तुम किसी छोटे से स्टार्ट करो, महाराणा प्रताप की कहानी से स्टार्ट करो, शिवाजी की कहानी से स्टार्ट करो, माफ कीजिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से स्टार्ट करो। करो तो सही, कम से कम कुछ तो इस देश को तुम भी दो। इस देश की धरा पर तुम जन्मे हो, जिस धरा पर विक्रम बत्रा जैसे जवान जन्मे हैं। कम से कम मतलब भगत सिंह आजाद की धरती पे तुम जन्म के अगर ये कर रहे हो कि तुम्हें कूल लग रहा है सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देना, तो ब्रो यू डोंट डिजर्व टू बी एन इंडियन। सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसको गालियां नहीं देनी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी है। एज अ सिटीजन ये तुम्हारी भी ड्यूटी है कि तुम भी उठो और अपनी सिविल ड्यूटीज को समझ के कुछ करो। ट्रेन में कचरा होना गवर्नमेंट की गलती में नहीं आता है, मोबाइल वैन सामने से जा रही है फिर भी खेत में कचरा डाल के आना गवर्नमेंट की गलती में नहीं आता है। और ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। आज मतलब कॉलोनी में देखते हो तुम लोग 10 लड़के मिलके वॉलीबॉल खेल सकते हैं, मगर वो 10 लड़के मिलके ना म्यूनसिपालिटी ऑफिस नहीं जा सकते कि हमारे यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है, इसे आप साफ करवाइए। क्यों भाई? उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और बैठ के ऐसे कहेंगे मोदी ने देश बर्बाद कर दिया है, राहुल गांधी तो पप्पू है, वो फिर भी पीएम है और पीएम के जो नेक्स्ट है वो अपोजिशन का लीडर है। तुम क्या कर रहे हो? अपनी कम्युनिटी में तुम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस तक तो जा नहीं सकते हो कि हमारे यहाँ सफाई करवा दो, हमारे यहाँ मोबाइल वैन नहीं आ रही है, और तुम बात करते उसने तो ऐसा करना चाहिए था। नहीं, अगर वो ऐसा कर लेते ना तो ये देश ऐसा हो जाता। खुद तो कुछ करो। मतलब राजस्थान में कहावत बहुत फेमस है कि काम धेले का नहीं है, फुर्सत सेकंड की नहीं है, और वो हमारा युवा कर रहा है आज। तो चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दूंगी तो फिर मुझे भी कुछ ऊपर ज़्यादा फील होने लगेगा। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाइम भी काफ़ी लंबा हो गया, मुझे लग रहा है इसको कोई सुनेगा नहीं, मगर अगर सुन लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स को भी ये कह रही हूँ ये तो लाइव भी सुनते हैं और वीडियो भी सुनेंगे, क्योंकि 3-4 व्यू आ जाते हैं। मगर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि ये बुक सजेशंस तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, एज ए इंडियन यूथ आज़ाद हिंद की फ़ौज की कहानी सुभाष चंद्र बोस की ये ज़रूर पढ़ना। अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल की लाइब्रेरी में जाके ढूंढना, मिल जाएगी, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मैं खुद उधर से टपका के लेके आई हूँ, और नहीं मिलती है तो अपने लाइब्रेरियन को कहना, मगर ज़रूर से ज़रूर पढ़ना एज एन इंडियन, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।